Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 9 of your 7th science book which is soil. So students, soil तो बहुत ज़्यादा important है, जैसे आपको पता ही है. soil हमारी नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वही से हमें प्लांट, वाटर सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. आज इस चैप्टर में हम सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? हमारी जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारी डिफरेंट लेयर होती है जिनसे मिलकर के वो बनी होती है. लेयर्स ऑफ सॉइल यहाँ पर दिखाई गई है, आप देख रहे हो. उसमें सबसे पहले ह्यूमस है, फिर वाटर आता है, फिर क्ले, फिर सैंड और फिर ग्रेवल्स आते हैं. ह्यूमस वो रोटिंग डेड मैटर्स होते हैं सॉइल में जो सॉइल को फर्टाइल करते हैं. इसमें एक टर्म आती है वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है? कोई भी हमारी जो सॉइल होती है वो डायरेक्ट सॉइल नहीं बनती. बड़े बड़े पत्थर फिर छोटे छोटे शेप में टूटते हैं, फिर वो और छोटे शेप में टूटते हैं, फिर वो धीरे धीरे टूट टूट करके वो एक मिट्टी वाली फॉर्म में आ जाते हैं, सॉइल की फॉर्म में आ जाते हैं. तो मीन्स वो सबसे पहले क्या आते हैं? एक बहुत बड़ा पत्थर थे, तो वो उसके पेरेंट रॉक कहलाते हैं. वो पेरेंट रॉक से सॉयल तक बनने का जो प्रोसेस होता है वो वेदरिंग कहलाता है. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपकी एक सॉइल प्रोफाइल है. हर एक लेयर को सॉइल की उसको डिफरेंट डिफरेंट होरिजन में डिस्क्राइब किया गया है उसके कलर, डेप्थ, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग. इन सभी लेयर्स को हॉरिजन नाम से रेफर किया गया है, इन सभी लेयर्स को. तो जैसे कि यहाँ पर सबसे जो टॉप सॉइल है इसको ए हॉरिजन कहते हैं. उसके बाद की जो सॉइल है उसे बी हॉरिजन में बताया गया है. उसके नेक्स्ट जो है वो सी हॉरिजन और फिर सबसे लास्ट में बेड रॉक. जो सबसे टॉप की जो सॉइल होती है, जिस फर्टाइल होती है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और जिसमें सभी प्लांट आपके ग्रो करते हैं, वो आपकी ए हॉरिजन कहलाती है या जिसको टॉप सॉइल कहते हैं. उसके बाद आपकी बी हॉरिजन लेयर में जो सॉइल होती है वो आती है जो उससे नीचे वाली होती है, जिसमें कम अमाउंट में ह्यूमस होता है और उसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसीलिए इसको बी हॉरिजन या मिडिल लेयर भी कहा जाता है. फिर उसके बाद आपकी थर्ड लेयर आती है जिसको आप सी हॉरिजन कहते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल लम्प्स होते हैं या रॉक्स होते हैं. तो ये जो सॉइल होती है वो सी हॉरिजन होती है. नेक्स्ट उसके सबसे लास्ट में जो सॉइल आती है वो बेड रॉक होती है लेयर. ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है तो इसलिए इसको बेड रॉक कहा जाता है. नेक्स्ट है अब जैसे सॉइल टाइप्स. रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस के जो मिक्सचर होता है उसको सॉइल कहते हैं. सॉइल आपकी जो क्लासिफाई की गई है वो उनके पार्टिकल्स और उनके वेरियस साइजेस और उनमें जो भी आपके कंपोनेंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है. जैसे सबसे फर्स्ट आपकी जो होती है वो सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, लोमी सॉइल है. सैंडी सॉइल कैसी होती है? अगर किसी भी सॉइल के अंदर बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो आपकी सैंडी सॉइल कहलाती है. नेक्स्ट, अगर आपको उससे कम फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं मिट्टी के बहुत ज़्यादा तो वो क्लेई सॉइल होती है. और लोमी सॉइल जो होती है अर्थ के टॉप सरफेस पे जो हमको मिट्टी दिखाई देती है वो लोमी सॉइल कहलाती है. जैसे हमारी लोमी सॉइल होती है वो तो आपको पता ही कितनी ज़्यादा फर्टाइल होती है, टॉप मोस्ट सॉइल होती है और इसके अंदर वाटर की जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. इसी तरह से सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल में भी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन राइस को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा क्लेई सॉइल इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और राइस को ग्रो होने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए राइस हमेशा क्लेई सॉइल में ग्रो किए जाते हैं. नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फर्स्ट है जैसे कि पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल क्या होता है? जब हम मिट्टी में ऊपर से पानी डालते हैं तो वो वर्टिकल वे में पानी जो होता है वो कितनी देर में टॉप सॉइल से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगता है. ये जो उसका मूवमेंट होता है पानी का मिट्टी में, वो जो होता है वो पर्कुलेशन रेट कहलाता है. लास्ट इसमें टॉपिक आता है सॉइल एंड क्रॉप्स. तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप की डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पाई जाती हैं. तो जो सॉइल होती है वो विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी से अफेक्टेड होती है.
ये जो इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं वो सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का जो है स्ट्रक्चर चेंज होता है। क्लेई और लोमी सॉइल दोनों के दोनों जो हैं वो सीरियल्स जैसे कि वीट और ग्राम्स को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दालों के लिए लोमी सॉइल्स बहुत अच्छी होती है, और जैसे कॉटन को उगाने के लिए सैंडी या लोमी सॉइल को यूज़ किया जाता है। वो क्रॉप्स जैसे कि वीट जो उगाई जाती है वो क्लेई सॉइल में उगाई जाती है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।